ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मादास द्वारा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे। बाबा आज हमें कहते हैं बच्चे तुम ब्राह्मण आत्माएं कमल स्थिति में स्थित रहती हो ना, इसीलिए कमल आसनदारी कहना। अब बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें इस दुनिया में रहते हुए न्यारा रहना अर्थात किसी के लगाव में नहीं आना, सब कर्म करते हुए भी न्यारा, अपने देह भान से न्यारा रहना। जैसे साधारण मनुष्य दुनियावी जो आत्माओं को चलते फिरते हर कर्म करते स्वतः और सदा देह का भान रहता ही है ना। मेहनत थोड़ी लगती है कि मैं देह हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं बच्ची हूँ, न चाहते हुए भी सहज स्मृति में रहता ही है। ऐसे बाबा कहते हैं तुम कमल आसनदारी ब्राह्मण आत्माएं भी इस देह भान से स्वतः ही ऐसे न्यारे रहें जैसे अज्ञानी आत्म अभिमानी से न्यारे रहें। उनको आत्मा का ज्ञान नहीं है, उनको देह का ज्ञान पक्का हो गया। बाबा हमें कहते हैं क्योंकि हम अभी बाबा के बच्चे बने अर्थात ब्राह्मण बने हैं, तो हमें चलते फिरते कौन सा स्वरूप नेचुरल याद होना चाहिए। मैं आत्मा चल रही, मैं आत्मा कार्य कर रही, मैं आत्मा सब कुछ कर रही, ये हमें याद है। हम हैं ही आत्म अभिमानी, शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित न करें। बाबा कहते हैं इसको चलते फिरते नेचुरल रूप में हमें देही अभिमानी स्थिति सदा रहनी चाहिए। इसको ही कहा जाता है इस देह भान से न्यारा। देह भान से न्यारे बन जाएंगे तो किसके प्यारे बन जाएंगे? परमात्मा बाबा के प्यारे बन जाएंगे ना। और जो परमात्मा का प्यारा है वो सर्व का प्यारा आप ही बन जाएगा। इस देह के जो सर्व संबंध है ना, दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, उन सबसे भी न्यारा बन जाओ। देह का संबंध देखते हुए भी स्वतः ही आत्मिक देही संबंध स्मृति में आए। घर में इतने सारे लोग रहते हैं, बाहर भी जाते हैं, लेकिन अब हमारी दृष्टि में क्या रहनी चाहिए कि सब आत्मा देही संबंध स्मृति में रहे। देखो दिवाली के बाद भाई दूज मनाया जाता है ना। दिवाली है क्यों? दिवाली के दिन दिए जलाते हैं ना, उसका मतलब अर्थात हमारी आत्मा रूपी ज्योति जग गई। जब चमकता हुआ सितारा व जगमगाता अविनाशी दीपक बन जाता है तो फिर सबके प्रति भाई भाई का संबंध हो जाता है ना। आत्मा के नाते भाई भाई का संबंध है और साकार ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बनने के नाते भाई बहन का श्रेष्ठ शुभ संबंध स्वतः ही स्मृति में रहता है। तो बाबा ने भी पहले हमारी आत्मा की ज्योति जगाई ना। जब हमारी आत्मा की ज्योति जग गई तो हम सब एक दूसरे को आत्मा आत्मा देखेंगे तो क्या बन जाएंगे? भाई भाई बन जाएंगे ना। और फिर जब हम इस आत्मिक स्वरूप में टिककर देह भान में आते हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर जब हम देह भान में आकर एक दूसरे से व्यवहार करेंगे तो हमें स्मृति में रहेगा ना कि इनको भी परमात्मा का ज्ञान है, मुझे भी परमात्मा का ज्ञान है। तो हम सब कौन हो गए? भाई बहन। इन्होंने भी अपने, इनके भी माता पिता शिव बाप ब्रह्मा माँ है, हमारी भी माता पिता शिव बाप ब्रह्मा माँ है, तो भाई बहन हो गए ना। तो बाबा कहते हैं फिर हमारा शुद्ध संबंध स्मृति में रहेगा। तो न्यारापन अर्थात देह और देह के संबंधों से न्यारा। अब हमें आत्मिक स्वरूप में टिककर भाई भाई, और अगर जिनके साथ हम रहते हैं वो लोग बाबा को पहचानते हैं, बाबा को बाबा मानते हैं, तो उस नाते फिर हम भाई बहन हो गए। देह के विनाशी पदार्थों से भी न्यारा बनना है। पहले देह, फिर देह के संबंध, फिर अब देह के पदार्थों से भी न्यारा बनना है। बाबा कुछ छोड़ने को नहीं कह रहे हैं, सिर्फ परिवर्तन करने को कह रहे हैं। देह को न देख,
स्वयं को आत्मा समझो। दूसरों जो भी दैहिक संबंध है उस संबंध से उनको न देख, उनको भी आत्मा समझो। अब देह के पदार्थों से कैसे न्यारा बनना है? अगर कोई पदार्थ भी किसी कर्मेंद्रिय को विचलित करता है अर्थात आसक्ति भाव उत्पन्न करता है, तो भी हम न्यारे नहीं हुए ना। हमें न्यारा क्यों बनना है? क्योंकि हमें सबसे मोह निकालना है। क्योंकि ये मोह विकार के कारण ही दुख होता है। देखो, सभी विकारों के कारण दुख होता है, लेकिन ज्यादा तो मोह दुख देता है ना। मोह निकल जाए तो सब कुछ सब विकार आप ही निकल जाते हैं। पहला बाबा कहते हैं देह अहंकार, फिर कहते हैं ये मोह। तो मोह निकालने के लिए हमें आत्मिक भाव उत्पन्न करना है, तो हमें न्यारा बनना है। देखो, देह के पदार्थों में भी अगर हमें मोह होगा, अगर उसके ना होने से भी हमारे अंदर कोई विचलितपना आएगा, तो भी हम न्यारे नहीं बन सकते हैं ना। तो संबंध से न्यारा फिर भी सहज हो सकते हैं, लेकिन जो पदार्थ हैं जो हम यूज करते हैं उनसे न्यारा बनना है। तो बाबा कहते हैं सर्व पदार्थों की आसक्ति से न्यारा। अनासक्त बनने में रॉयल रूप की आसक्ति रह जाती है। फिर अगर हम कहें कि नहीं, हमें तो नहीं है इनसे चीजों से इतना लगाव, लेकिन बाबा कहते हैं एक रॉयल रूप की आसक्ति रह जाती है। तो कई बार हमें इच्छा तो नहीं होती किसी चीज की, लेकिन वो चीज हमें अच्छी लगती है। तो इसी इच्छा का सूक्ष्म महीन रूप है अच्छा लगना। इच्छा नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, चाहे कोई चीज हो या कोई खाने की चीज हो। तो ये महीन रूप अच्छे, मुझे अच्छा लगता है, तो कभी अच्छे के बदले इच्छा भी रूप ले सकता है। अच्छा छोटी महीन रूप है, रॉयल रूप, इसको रॉयल रूप कहते हैं। अच्छा लगता है लेकिन मुझे चाहिए नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, तो अंदर लगता है ना कि हाँ भाई, इसको अच्छा बोल तो रहा है, अच्छा तो लगता है, मतलब इसको चाहिए, आज नहीं तो कल ये ले लेगा। तो बाबा कहते हैं ये है रॉयल रूप, अच्छा लगना। तो इसकी अच्छी रीति चेकिंग कर। यह पदार्थ अर्थात जिनसे अल्पकाल के सुख मिलते हैं, ये भी हमें आकर्षित करते हैं ना। तो अगर ये चीजें भी हमें आकर्षित करेंगी, तो हम अपने आत्मिक स्वरूप में टिक नहीं सकेंगे। आत्मिक स्वरूप में टिक नहीं सकेंगे तो बाबा को भी याद नहीं कर सकेंगे। बाबा को याद नहीं कर सकेंगे तो फिर हम पढ़ाई कैसे करेंगे? जो हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अपने आप को पावन बनाने की, दैवी गुणों की धारणा करने की, स्वर्ग का वर्षा लेने की जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिए देहाभान, देह के संबंधी और देह के पदार्थों से हमें लगाव निकालना है। देखो, जैसे स्टूडेंट नहीं, अगर किसी को कुछ क्लियर करना होता है तो दिन रात उसी में लगे रहते हैं ना। उनको अपने संबंधियों की, नतीजों की, खुद की बॉडी का भी उनको ध्यान नहीं रहता, खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता। हमें वैसा तो नहीं करना। बाबा कहते खाना पीना खाना है, सबसे संबंध भी निभाने, क्योंकि हमारी पढ़ाई है ही परिवर्तन की। हमें अपने सोच, व्यवहार, बोल, कर्म को चेंज करना है। तो हमें देह में भी रहना है, देह के संबंधियों से भी संबंध निभाना है, देह के पदार्थों को भी यूज करना है। लेकिन बाबा ने कहा सब कुछ परिवर्तन करो, लगाव के वश नहीं करना है। सोच अच्छी, बोल अच्छे, कर्म अच्छे और साधनों को भी यूज करते हुए उनके प्रभाव में नहीं आना। तो बाबा कहते कोई भी साधन समय पर प्राप्त ना हो तो तुम हलचल में तो नहीं आओगे। अगर हलचल में आ गए फिर तो हम फेल हो गए। हमें तो हलचल में आना नहीं है, डगमगाना नहीं है, हाय हाय नहीं करना, दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, चिल्लाना नहीं है, कोई पदार्थ नहीं हो, समय पर कोई चीज प्राप्त नहीं हो तो क्रोध तो नहीं आता है, चिड़चिड़ापन तो नहीं होता है। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कोई भी साधन के वश आदत से मजबूर तो नहीं होते हो, क्योंकि ये सर्व पदार्थ अर्थात साधन प्रकृति के साधन है ना। तो आप, तो हमें तो प्रकृति पे भी विजय प्राप्त करना है। तो प्रकृति
प्रकृति के आधार से भी हमें न्यारा कमल पुष्प समान भ्रमण बनना है। माया जीत के साथ साथ प्रकृति पर भी जीत पानी। माया अर्थात पांचों विकार, इन सब पे तो हमें विजय प्राप्त करनी ही है, ताकि हम बाबा को याद कर सकें और पास हो जाएं। स्वर्ग का बच्चा लेना है और प्रकृति पर भी जीत बनना है। जैसे ही माया जीत बनते हैं, समझो हमने कहा कि अब मैं इन विकारों का त्याग कर रही हूँ। जैसे कल बाबा ने क्रोध के लिए बताया था, अब मैंने कहा मैं क्रोध नहीं करूंगी, लेकिन खड़ी खड़ी वो चीज हमारे सामने, वो बातें तो आएंगी ना, लेकिन हमें उन पे विजय प्राप्त करनी। ये तो एग्जाम्पल दिया क्रोध। ऐसे हम जब भी कोई भी अपना स्वभाव संस्कार, अपनी कोई बात भूलना चाहते हैं, कोई ऐसा बात हम अपने अंदर परिवर्तन करने चाहते हैं, तो एकदम से नहीं होती है। हमने अंदर प्रतिज्ञा की तो वो आएगी वापस, क्योंकि हमने प्रतिज्ञा की ना, और उन्हें थोड़ी बोला वो आपको क्रोध नहीं दिलाएंगे या वो बात वापस नहीं आएगी। लेकिन हमें पक्का रहना है कि नहीं, मैंने तो बाबा से प्रतिज्ञा की है, मैंने बाबा को दे दिया, अब बाबा ही जाने। बाबा ये फिर से ये चीज आ गई, आप ले लो, ऐसे कहना है, क्योंकि फिर पेपर भी तो लेने होते हैं ना, हमें पक्का भी बनना है, पेपर भी तो लेंगे। कहीं आपके अंदर कुछ सूक्ष्म इच्छा रह गई, कुछ रह गया कि नहीं मुझे तो ये चीज करनी, मुझे तो ऐसा करना अच्छा लगता है, और फिर कभी एकदम से बात आ गई और फिर से वो बात आपने कर ली, तो बाबा इससे पेपर लेते लेते हमें पक्का कराते हैं। जैसे स्कूल में यूनिट टेस्ट होते होते फिर फाइनल टेस्ट होते हैं ना, ऐसे ही अगर घड़ी घड़ी कोई बात भिन्न भिन्न रूप में आपके पास आ रही है, लेकिन आपने बाबा को दे दी, मतलब हमें वो पक्का करने के लिए आ रही है कि नहीं, इसने सचमुच मुझे छोड़ दिया है या जबरदस्ती छोड़ा है, इच्छा है। इसलिए पेपर के रूप में बार बार आती है। प्रकृति का पेपर है, साधनों द्वारा आप सभी को हलचल में लाएगी। जैसे पानी, अभी ये कोई बड़ा पेपर नहीं होता है, कभी मानो पानी नहीं आए, जैसे पानी से बने हुए साधन, अग्नि द्वारा बने हुए साधन, ऐसे हर प्रकृति के तत्वों द्वारा बने हुए साधन मनुष्य आत्मा के जीवन में अल्पकाल के सुख के आधार है ना। तो बाबा कहते हैं कभी पानी नहीं आएगा, कभी सिलेंडर खत्म हो जाएगा, उस दिन आपको फ्रूट्स खाने पड़ेंगे, कभी ऐसी, या आपको बाहर से खाना लेके आना पड़ेगा, कुछ से सिलेंडर मिले ही नहीं, ऐसी कोई सिचुएशन जैसे अभी हुआ कोरोना में। हालांकि अभी तो लोगों ने पहले से ही लेके रखे थे, लेकिन आगे अगर जीवन में कभी ऐसी बात आए तो हमें हमारी स्थिति को चेक करना है। हम हलचल में तो नहीं आएंगे, हम हड़बड़ाहट में तो नहीं आएंगे, हम चिड़चिड़े तो नहीं होंगे, हम क्रोध तो नहीं करेंगे एक दूसरे के ऊपर। कहते हैं ना, मैंने कहा था पहले ही लेके आओ, सुनते नहीं, ये वो, तो ये भी अंदर हलचल सी हो गई ना, हम दूसरों को ब्लेम कर, ये भी ठीक नहीं है। हमें बाबा हर प्रकार से शांत बनाना चाहते हैं। कोई भी प्रकार की चीज हमारे जीवन में ऊंची नीची ऐसे टाइम हो जाए, लेकिन हमें सदा शांति में रहकर, एक रस स्थिति में बाबा की याद में रहकर उसको पार करना। तो बाबा इसलिए हमें पहले से ही बता रहे हैं, देह के पदार्थों की आसक्ति व आधार से भी निराधर अनासक्त होना। क्योंकि अभी हम किसके हैंड बने, बाबा के हैंड बने हैं ना। तो अगर ऐसी कोई बात में भी हम हलचल में आ जाएंगे, बाबा को याद नहीं करेंगे, तो फिर बाबा की याद सिर्फ हमारी ही मदद नहीं करती है, हमारे द्वारा बाबा औरों की भी मदद करते, क्योंकि बाबा को शरीर नहीं है, इसलिए बाबा ने हमें अपना राइट हैंड बनना है। तो कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, लेकिन बाबा कहते हैं इसलिए बच्चों को सदा ही अचल अडोल एक स्थिति में स्थित रहना, साधनों के होते हुए, साधनों को प्रयोग में लाते हुए बाबा को नहीं भूलना। हर साधन को यूज करते हुए भी परमात्मा की याद में जरूर रहना है। बस साधन नहीं भी हैं तो भी हमें याद रहे, और होते हुए भी बाबा की याद रहे।
इच्छा व अच्छा होने के कारण यूज नहीं करो, ये अच्छी चीज है इसलिए यूज कर रहे हैं, मेरी इच्छा है नहीं। ठीक है, हम है चीज प्रयोग में लाओ, बाबा कहते हैं अच्छी से अच्छी चीज लाओ, महंगी सी महंगी चीज लाओ, लेकिन उसमें हमारा कोई भी आसक्ति नहीं है। जहाँ इच्छा होगी, फिर भल कितनी भी मेहनत करेंगे लेकिन इच्छा अच्छा बननी नहीं देती। पेपर के समय मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा। आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे, अर्थात बाबा की याद में रहकर कार्य करेंगे, लेकिन साधन जो है वो अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। समझो पानी नहीं है, मैं सोचूं कि नहीं, मैं बाबा की याद में जितना भी पानी है उससे कार्य कर रही हूँ, लेकिन अगर अंदर इच्छा होती है कि नहीं, ज्यादा पानी होना चाहिए, ज्यादा पानी होना चाहिए, फास्ट, तो फिर वो बात हमें आकर्षित करती है। तो फिर हमारा युद्ध हो गया ना, फिर हम बाबा की याद में रह नहीं सकेंगे और हलचल में आ जाएंगे, क्योंकि ज्यादा जहाँ बाबा की याद नहीं रहेगी वहाँ आत्मा हलचल में आ ही जाती। तो बाबा कहते हैं अब ऐसे अपनी चेकिंग करो, योग स्थिति अर्थात योग युक्त होके हर कार्य करो, हर साधन को कार्य में लगाओ, तो फिर आपकी स्थिति एक रस हो जाएगी। बाबा की याद में अगर हम कोई भी कार्य करेंगे और कोई भी चीज को यूज करेंगे, तो सूखी रोटी भी नरम रोटी का काम करेगी, परेशान नहीं करेगी। इतनी बाबा की याद में हमें शक्ति है। बाबा, और जो भी जैसी भी चीज होगी उसको हम बाबा की याद में कार्य में लगाएंगे, तो वो भी अच्छी रीति से काम में आ जाएगी। फिर बाबा कहते हैं तुम्हें अपने पुराने स्वभाव संस्कार से भी न्यारा बनना है। पुरानी देह के स्वभाव संस्कार भी बहुत कड़े होते हैं ना। हम मायाजीत बनने चाहते हैं, हम उनको छोड़ना चाहते हैं, लेकिन 63 जन्मों से हम उनको यूज करते हुए आए हैं, वो हमारे साथी बन गए हैं, तो इतनी जल्दी वो हमारा साथ कैसे छोड़ेंगे। इसीलिए हमें सख्त से पक्का बाबा से करने की, नहीं मैं जो ये स्वभाव संस्कार छोड़ना है छोड़ना है, मतलब उस स्वभाव संस्कार से एकदम हमें नफरत आ जानी चाहिए कि नहीं, मुझे इस रीति कार्य नहीं करना है, मुझे तो एकदम बाबा जैसा कहते हैं वैसे ही करना है। पुराने स्वभाव संस्कार रूपी सांप खत्म भी हो जाते हैं, लेकिन कई बार अंदर ही अंदर वो छुपे रहते हैं सूक्ष्म रूप में, जो हम उनको जांच नहीं सकते। ऊपर ऊपर से तो हम कहते हैं कि नहीं, मेरे अंदर अब ये सब नहीं है, जो भी पुराने स्वभाव संस्कार है, जैसे मैं थी वैसी नहीं हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर अगर आपके अंदर कहीं थोड़ा सा भी सूक्ष्म है ना, तो कहीं ना कहीं आपको खुशी कम हो जाती है। तो रॉयल रूप जो होता है ना, जो बाबा कहते हैं छुपा हुआ रूप, जैसे इच्छा का रॉयल रूप अच्छा है, क्रोध का रॉयल रूप है चिड़चिड़ापन और रोब दिखाना। क्रोध नहीं करते हैं, कई बार लोग रोब दिखाते हैं, चिड़चिड़ेपन, वो चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो किसी से बात नहीं करेंगे, कुछ क्रोध आदि नहीं करेंगे, या उनसे किनारा कर लेंगे, उनकी बात को काटेंगे, बस क्रोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसी ऐसी जो बातें करते हैं ना, ये भी रॉयल रूप ऑफ क्रोध होता है। तो बाबा कहते हैं भला ऊपर ऊपर से तो कहते हैं हमने ये सारी बातें छोड़ दी, लेकिन हमारे अंदर ही अंदर सूक्ष्म में ये चीज बहुत ही रॉयल रूप में होती है, पुराने स्वभाव संस्कार, उनको भी जांचना पड़ता है। और उसकी जांच सबसे अच्छी है कि हमें खुशी कितनी रहती है, हम हल्के कितने रहते हैं। तो वो अगर हमारे अंदर वो हल्कापन, वो खुशी सदा रहती है, मतलब हमने पुराने स्वभाव संस्कारों को एकदम खत्म कर दिया, एकदम बाबा को देखकर उनको जला दिया है। तो बाकी कड़े स्वभाव संस्कार कई बार इतना हमें वशीभूत कर देते हैं, जो रॉन्ग को हम रॉन्ग ही नहीं समझते हैं, महसूस का शक्ति हमारे अंदर खत्म हो जाती है। लोग हमें कहते हैं नहीं आप में ये है, लेकिन हमें लगता है नहीं, हमारे अंदर ऐसी चीज नहीं। कोई हमें कहता है ये सही नहीं है, लेकिन हम वो महसूस ही नहीं कर रहे हैं, अंदर फील में ही नहीं ला रहे।
तो जब तक ये महसूसता की शक्ति हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक हमें वो रॉन्ग चीज रॉन्ग नहीं लगेगी ना। तो अब बाबा कहते हैं ऐसे चेकिंग करो, जब महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है ना तो एक झूठ के पीछे 1000 झूठ बोलकर अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बोलने पड़ते हैं। इतना परवश हो जाते हैं। अपने को सत्य सिद्ध करना, यह भी पुराने संस्कार की वशीभूत की निशानी है ना। एक है कि हम किसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं, दूसरा है अपने को जिद से सिद्ध कर रहे हैं। तो जिद से सिद्ध करने वाले कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं ऐसे चेक करो कि मुझ आत्मा के अंदर पुराने स्वभाव संस्कार अंश मात्र भी छुपे हुए तो नहीं है। ऐसे अपने अंदर जांचो। हमें पूरा अपने आप को परिवर्तन करना है। तो जब हम हर एक चीज से ऐसे जांचेंगे, देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह के पुराने स्वभाव संस्कार से हम जितना न्यारा होते जाएंगे ना उतना हमें बाबा का प्यार मिलता जाएगा। और जहाँ बाबा का प्यार हम आत्माओं के साथ है उतना आत्मा अपने को बहुत हल्का और खुश महसूस करता है। तो हम इन चारों मुख्य बातों से न्यारे हो गए हैं या नहीं, इसकी निशानी क्या है कि हमें हल्कापन और खुशी हो। अब बाबा कहते तुम हो ना कमल आसनदारी बच्चे हो ना मेरे, इस दुनिया में रहते हुए भी अब हमें पुरानी रीति नहीं चलना है। पुरानी रीति बोलना, चलना, खाना पीना, रहना करना। पर बाहर से तो हमें शरीर है तो जो कपड़े वही पहनाओ, जो खिलाओ, लेकिन अंदर की स्थिति हमारी, अंदर की स्मृति हमारी परिवर्तन हो। जैसे एक कुमारी शादी करके दूसरे घर में जाती है ना तो कैसे उसकी क्या बदल जाता है, शरीर आदि थोड़ी बदलता है, शरीर वही होता है, बाकी कपड़े आदि नए नए हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो कपड़े तो कपड़े ही है ना, बाकी सब चेंज थोड़ी होता है। क्या चेंज होता है? सिर्फ उसके अंदर स्मृति कि मैं अब मैरिड हूँ, फिर उसके बच्चे पैदा होते हैं तो मैं अब माँ हूँ, मैं बहू हूँ, मैं किसी की देवरानी हूँ, ये हूँ। अंदर स्मृति चेंज होती जाती है ना, बुद्धि में उनकी अलग अलग रिलेशन से अलग अलग संबंध निभाना। ही तो अब हमें बाबा क्या कहते हैं कि अब बाबा ने हमें अपनी ओरिजिनल स्मृति याद दिलाई कि हम कौन हैं। हम आत्मा परम धाम की रहने वाले। इस सृष्टि पर हम एक शरीर छोड़ दूसरा तीसरा लेते लेते अभी हम पूरा सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग का चक्कर काट के अभी हम कहाँ पहुंचे हैं? कलयुग के अंत में। हम आत्मा एक्चुअल में एक्टर है। हमने अलग अलग रीति पाठ बजा के अभी इस दुनिया में, इस युग में, इस शरीर में अभी मैं जो भी पाठ बजा रही हूँ। तो भला आप अभी जो भी पाठ बजा रहे हो, लेकिन हमें अपनी ओरिजिनल जो हमारा इंट्रोडक्शन है वो हमें याद करना है। हमारे ओरिजिनल जो स्वभाव संस्कार हैं उसको बाबा हमें याद दिला रहे हैं। हमारे जो रियल फादर हैं, देह वाले जो भी संबंधी हैं, ये तो आज है कल नहीं है। आज अगर मैंने ये शरीर छोड़ दिया तो मेरे ये संबंधी रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। फिर तो मैं दूसरा शरीर लूंगी तो दूसरे संबंधी हो जाएंगे। लेकिन और फिर वहां जाऊंगी तो वहां की रीति रस्म अनुसार मेरे फिर स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने पड़ेंगे, फिर रहन सहन परिवर्तन करना पड़ेगा, फिर अलग अलग को मम्मी पापा चाचा चाची भाई बहन बोलना पड़ेगा। लेकिन ओरिजिनल मेरे स्वभाव संस्कार क्या है? ओरिजिनल मेरे बाबा कौन है? मेरे फादर कौन है? ओरिजिनली मेरा घर क्या है, कौन सा है? तो बाबा हमें अब अपने असली घर की, अपने असली बाप की, मेरे असली स्वभाव संस्कार क्या है, मुझे वो याद दिलाने आए। मेरा असली रिलेशन सबसे क्या है? ये तो देह के रिलेशन है ना। आप किसी की माँ हो, किसी की वाइफ हो, किसी की बहन हो, बेटी हो, ये तो आपके देह के रिलेशन है ना। लेकिन एक्चुअल हमारा रिलेशन सबसे क्या है? हम सभी आत्माएं भाई भाई है ना।
तो उस रिलेशन से क्यों नहीं हम एक दूसरे से संबंध निभाएं, जबकि उस रिलेशन में सुख भी है। पर बाकी लोगों को नहीं पता। अगर मानो आपके घर में पता है तो वो अच्छी बात है, अगर नहीं पता, वो लोग इन बातों को नहीं समझते हैं, तो हम जब इन बातों को समझ के अपनी इंटरनल स्थिति बनाएंगे ना, तो इससे हमें कभी किसी बात के बारे में दुख नहीं होगा, कभी किसी बात पे गुस्सा नहीं आएगा। जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं ना, और हम सोचते हैं कि हम सब आत्माओं का बाप परमात्मा है, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे परिवार वालों के अंदर भी आत्मा है, वो मेरे भाई हैं, उनका बाप भी परमात्मा है। और असल में हमारे स्वभाव संस्कार शांति, सुख, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शुद्ध शक्तियों से संपन्न है। लेकिन अभी हमारे स्वभाव संस्कार बिगड़े हैं, क्योंकि हम विकारों के वश हो गए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो आप समझदार हो गए ना उनसे, उनसे ज्यादा तो आप समझदार हो गए। तो फिर अब आपको कम से कम, आपको तो क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से परे रहना है ना। जब आप खुद परे रहेंगी और बाबा को याद करते रहेंगी, तो बाबा की शक्ति से आपके द्वारा उनके भी स्वभाव संस्कार परिवर्तन हो जाए, वो भी उस सुख शांति का अनुभव करेंगे जो आप बाबा को याद करके कर रहे हैं। तो इसीलिए हम अपने आप को एग्जाम्पल बनाए कि मैंने जो समझा है, मैंने जो इंटरनल जो मुझे प्राप्ति हो रही है, जो मुझे समझ मिली है कि एक्चुअल में मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है, मेरे असली स्वभाव संस्कार, मेरा असली घर क्या है। तो वो जितना जितना हम उस इन बातों में अंदर ही अंदर इसको सोचते रहेंगे ना, तो हमारी सोच की वाइब्रेशन जब घर में फैलते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो आत्माएं भी धीरे धीरे समझने लगती हैं। लेकिन इसमें हमें, हमारी कभी भी सोच नेगेटिव नहीं होनी चाहिए कि होता तो है नहीं, पता नहीं कब होगा, ये होगा। हमें करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। तो फिर ऑटोमेटिकली ऐसे ही तो परिवर्तन होगा ना। बाबा कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं, इस सृष्टि के डायरेक्टर, कि आज कलयुग है, कल सतयुग है। तो वो कैसे आएगा? जब हम उन बात को घड़ी घड़ी सोचेंगे, तभी तो हमारा घर भी स्वर्ग जैसा बनेगा ना। अर्थात हमारे घर में भी सुख शांति आएगी। फिर जब घर घर में सुख शांति, अर्थात दुनिया ही स्वर्ग बन जाएगी। स्वर्ग क्या है? कोई और दुनिया नहीं है। स्वर्ग अर्थात यहाँ ही जहाँ हम रह रहे हैं। अभी हम विकारों के वश होकर, हमारे स्वभाव संस्कार बिगड़े हैं, तो हम लड़ाई झगड़ा, झूठ, पाप, भ्रष्टाचार, इस रीति रह रहे हैं। और जब हमारे स्वभाव संस्कार सुधर जाएंगे, हमारी आदतें सुधर जाएंगी, हमारा एक दूसरे को देखने का, सुनने का, सोचने का तरीका बदल जाएगा, सुखदायी हो जाएगा, तो ये स्वर्ग कहलाएगा। बस सिंपल है ना। देखो कितनी ज्यादा बात भी नहीं। हम कहते हैं फलाना स्वर्गवासी गया, कहीं दूसरी दुनिया में नहीं गया। स्वर्ग में तो तब जाएगा जब यही दुनिया में लोग सुख शांति से रहे। तो हमें भी बाबा जी स्मृति ला रहे हैं, उनको अच्छे से समझ के धारण करके, और हमारी अच्छे वाइफ से दूसरे भी सुधरे। हमें ऐसा बनना है। अच्छा, मीठे मीठे से पिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा की दिल तख्त नसीब हो। संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान है ही बाप दादा का दिल तक। ऐसा तख्त सारे कल्पों में नहीं मिल सकता। विश्व के राज्य का व स्टेट के राज्य का तख्त तो मिलता ही रहेगा, लेकिन इस तख्त, परमात्मा का दिल का तख्त नहीं मिल सकता। ये इतना विशाल तख्त है, जो चलो फिरो खाओ पियो, लेकिन सदा तख्त नशीन रह सकते। जो बच्चे सदा बाप दादा के दिल तख्त रहते हैं, वे पुरानी दुनिया, पुराने देह से विस्मृत रहते हैं। विस्मृत अर्थात देखते सुनते सब हैं, लेकिन देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते,
न्यारे रहते। स्लोगन है, हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना था, परछाई के पीछे दौड़ लगा। परछाई के पीछे पड़ना, परछाई के पीछे पड़ोगे तो फिर वो आगे चलती जाएगी। इसलिए कभी भी हद के अर्थात इस देह के नाम मान शान के पीछे दौड़ नहीं लगा। अच्छा।